अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक अगेन पहले की तरह बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और वो ये है कि हमें अपने घर पे या कमर्शियल बिल्डिंग पे बेसमेंट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, और आया बेसमेंट का कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, इंक्लूडिंग एवरी एस्पेक्ट, टेक्निकल भी अ, उसको देखेंगे, हम कॉस्टिंग वाइज भी उसको देखेंगे, इकोनॉमिक्स को भी डिस्कस करेंगे, और उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हो गए उसको भी डिस्कस करेंगे, और जो फ्यूचर में हमारे मामलात होने वाले हैं रिगार्डिंग द प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं उसको भी इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो हमारा कमर्शियल बिल्डिंग से रिलेटेड है। देखें, जिस तरह अगर हम कमर्शियल बिल्डिंग्स की बात करते हैं कि उनमें बेसमेंट हमें बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, तो कमर्शियल बिल्डिंग्स की इस टाइम पे ये सिचुएशन है कि मोस्टली जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे आपकी एलडी होगी, सीडी होगी, आरडी हो गई, आपके डीएचएज हो गए, आपके बहरिया टाउन हो गई, आपकी लेक सिटी हो गए, तो उन सब में जो बेसमेंट है वो बनाना लाजमी करार दिया गया है। आपने बेसमेंट लाजमी बनानी है और उसको आपने पार्किंग के तौर पे यूज़ करना है। आप उसको फ्लोर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके यूजेज पे डिपेंड करता है। लेकिन इन अथॉरिटीज़ में, इन सोसाइटीज़ में, इन 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 जगहों पे बेसमेंट को बनाना कमर्शियल बिल्डिंग्स में लाजमी करार दिया गया है, और इसके एडिशनल बेनिफिट्स हैं। आपको एक एडिशनल पार्किंग स्पेस मिल जाती है, एडिशनल फ्लोर स्पेस मिल जाती है। तो इस पे तो डिस्कशन करने का हमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग पे आपने बेसमेंट बनानी ही बनानी है। अब वो किस तरह बनानी है, किस तरह तरीके से बने, उसके मुतालिक हमारी एक सेपरेट वीडियो है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग घर बनाना चाह रहे हैं अपना, 3 मरले का, 5 मरले का, 10 मरले का, कनाल का, तो आया वो बेसमेंट बनाएं या ना बनाएं, या उनको बेसमेंट बनानी भी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। तो हमारी जो वीडियो है इंशाल्लाह इस कमिंग वीडियो में, इस कमिंग जो आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वो यही है कि क्या घरों में बेसमेंट बनानी भी चाहिए, कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है, एडिशनल कॉस्ट कितनी आएगी, और इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि घरों में बेसमेंट बनानी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं वन लाइनर अगर आप बोलें कि यार एक लफ्ज़ में मुझे बताएं, तो मैं ये बताऊंगा कि बेसमेंट लाजमी बनानी चाहिए, बल्कि घरों में भी बेसमेंट को लाजमी करार देना चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों, तो इसकी एक डिस्कशन है जो कि हम मैं अभी इंशाल्लाह करता हूँ, हम इंशाल्लाह उसको करते हैं और देखते हैं कि इंशाल्लाह क्या रिज़ल्ट निकलता है और आप क्या रिज़ल्ट निकालते हैं। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है, अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ, कॉस्टिंग की बात करूँ, तो देखें, कॉस्टिंग ना दोनों तरीके से हमें लेके चलनी पड़ेगी। सबसे पहली कॉस्टिंग तो ये है कि आपने जो प्लॉट परचेज़ किया है, पाकिस्तान में 95-98% लोग ज़िंदगी में एक दफ़ा ही प्लॉट परचेज़ कर पाते हैं, एक ही दफ़ा वो घर बना पाते हैं, ठीक है? तो इस नज़रिए को अगर हम लेकर चलें, तो बेसमेंट बनाना आपके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है। लेकिन दूसरी तरफ जो बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो बाकी फ्लोर्स की निस्बत कम से कम 50% जो है वो हायर होती है। आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि अगर मैं एक कनाल के घर की बात करूं, तो एक कनाल की जो बेसमेंट है वो तकरीबन उसकी 70-80 लाख रुपए जो है वो कॉस्ट बेसमेंट की आ जाती है। करंट प्राइसेस में आई थिंक कि इससे ज़्यादा करोड़ रुपए तक सिर्फ बेसमेंट बेसमेंट की जो है वो कॉस्टिंग आती है। इसी तरह 10 मरले की अगर आप बेसमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो वो भी खाली बेसमेंट बेसमेंट ही आपको, ये मैं ग्रे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, कि 30-40 लाख रुपए की आपको 10 मरले की बेसमेंट पड़ेगी, और ये मैं फुल बेसमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इस प्राइसिंग को मद्देनज़र रखते हुए कि आपको एक एडिशनल जो है वो अमाउंट इनपुट करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आप 10 मरले का घर बनाने जा रहे हैं और उसका ग्रे स्ट्रक्चर 80-90 लाख का है, तो डबल स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको एडिशनल 30-40 लाख रुपए देना होगा तो आपकी बेसमेंट भी बनेगी। ऑब्वियसली ये 3 to 4 मिलियन किसी भी बंदे के लिए पुल आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उसको इस सेंस में सोचें कि आप प्लॉट अपनी ज़िंदगी में वन टाइम परचेज कर रहे हैं, आपके आने वाली नस्लों ने उस घर में रहना है, तो उसकी निस्बत ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है। और इसके जो आगे बेनिफिट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो कॉस्टिंग जो है वो मेरे नज़दीक रिलेटिव होनी चाहिए, ना कि अब्सोलूट हो। आप रिलेटिवली देखें कि प्लॉट की, सिंगल प्लॉट की परचेजिंग में आप मल्टीपल लेवल्स ऑफ फ्लोर जो है वो कवर कवर कर रहे हैं। आपका बेसमेंट भी आ जाएगा, आपका ग्राउंड फ्लोर भी आ जाएगा, आपका फर्स्ट फ्लोर भी आ जाएगा। तो मेरे नज़दीक कॉस्टिंग भी मैटर नहीं करती इन द लॉन्गर टर्म। आपको
फाइनेंशियल बेसिस पे भी अगर डिसीजन लेना है तो बेसमेंट आप लाजमी बनाएं। दूसरा पॉइंट ये है कि अ, अगर बजट कम हो तो फिर क्या किया जाए। ये कहना तो बहुत आसान है कि भाई बेसमेंट बना लो, 40-50 लाख रुपया ग्रे पे लगा दो, फिर 30-40 लाख रुपया फिर फिनिशिंग पे लगा दो, तो 1 करोड़ रुपया बिल्कुल बेसमेंट की अलग कॉस्ट है। तो इस मामले में मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पे चले जाएं। फर्स्ट फ्लोर अगर फ्यूचर में आपके पास फाइनेंसेस आपको इजाज़त देते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहतर होती है, तो आप फर्स्ट फ्लोर बना लीजिएगा। मैं फर्स्ट फ्लोर को भी सेक्रीफाइस करने के हक में हूँ कि आपने बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर आप बना लें। बेशक ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ना बनाएं, आप बेसमेंट बना लें और ग्राउंड फ्लोर बना लें, ठीक है। थोड़े से फाइनेंसेस फिर भी हायर एंड पे होंगे, बट अगेन आप फर्स्ट फ्लोर जो है वो बाद में बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना लेंगे तो बाद में आप बेसमेंट नहीं बना सकते। तो मेरे ख्याल से ये एक फाइनेंसिस की सिचुएशन है। दूसरा कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड है वो भी ऑब्वियसली बाकी फ्लोर्स की निस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी कंक्रीट की वॉल्स होती हैं, फाउंडेशंस भी इसकी आमतौर पे स्ट्रिप फाउंडेशन या राफ्ट फाउंडेशन आती है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन टाइम भी ज़्यादा लगता है। और कॉस्ट तो ऑब्वियसली आपको पता है ज़्यादा लगती है। तीसरा जो इसका बड़ा मेजर पॉइंट है, क्योंकि मैं लोगों के कंसर्न्स भी इसमें जो है जो उन्होंने मेरे तक कन्वे किए हैं वो मैं बताता चलूँ कि लीकेज का हमें ख़तरे का सामना करना पड़ सकता है। हमें बारिश का पानी हमारी बेसमेंट में जमा हो सकता है। कल को कोई बारिशें ज़्यादा हो गई, जिस तरह पिछले दिनों लाहौर में इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई, इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई। इवन जो E11 है, E11 वाला एरिया वो तो डूब भी गया था। तो ऐसे में तो बेसमेंट आपकी स्लैब से भर सकती है, पानी से भर सकती है। देखिए बिल्कुल ये कंसर्न अपनी जगह पे ठीक है, बट अब कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स बहुत बेहतर हो गई हैं। अब पंपिंग मशीनरी जो पानी को खींचती है, जो सक करती है, जो सक्शन पंप्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्गर आ गए हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं और स्टैंड बाय पे आ गए हैं। यानी 2 पंप लगे होते हैं और एक स्टैंड बाय पे होता है। तो ये भी एक रीजनिंग है कि बेसमेंट में अगर आपकी कोई लीकेज आती है। देखिए लीकेज तो डिपेंड करती है आपके प्लम्बिंग वर्क्स पे। अगर बेसमेंट में लीकेज आ सकती है तो वो ग्राउंड फ्लोर पर भी आ सकती है, वो फर्स्ट फ्लोर पर भी आ सकती है। हाँ, जो ड्रेनेज का इशू है कि बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है, या आपके वाशरूम के जो ऑर्गेनिक वेस्ट है अब वो इकट्ठा हो सकता है, तो उसका मेरे पास आपको जवाब ये है कि अब हमारे पास जो सक्शन पंप्स हैं, जो हमारे सेप्टिक टैंक्स को ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो गंदे पानी को सक करते हैं, वो बड़े अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं और उसमें स्टैंड बाय पंप्स होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई पंप ख़राब भी हो जाता है तो वो दूसरा पंप चल पड़ता है। और इनकी जो सक्शन पावर है वो अब 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, 4 हॉर्स पावर तक के आ गए हैं। तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और विद इन मिनट्स वो आपका जो पानी है वो ड्रेन आउट कर देते हैं। और इन द लॉन्गर टर्म आपको इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता कि पानी आके ठहर जाएगा, पानी उसमें सैलाब की सूरत हाल बन जाएगी। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता। ये ओल्ड टॉक है, पुरानी डिस्कशन है, अब इस तरह नहीं होता। टेक्निक्स भी बहुत अच्छी आ गई हैं। इसके अलावा वाटर प्रूफिंग जो है वो हमारी बेसमेंट की अक्सर लोगों का यही होता है कि साइडों से पानी आ सकता है, सेम आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ, 100% एग्री कर रहा हूँ कि आ सकती है। बट अगेन हमारे पास ऐसे इफ़ेक्टिव वाटर प्रूफिंग के सॉल्यूशंस आ गए हैं जो आज से पहले मौजूद नहीं थे। हमारे पास सीमेंशियस कोटिंग आ गई हैं, केमिकल कोटिंग्स आ गई हैं, हमारे पास मेम्ब्रेन शीट्स आ गई हैं 4 mm थिकनेस की, जो हम आउटर साइड पे लगाते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी बेसमेंट को फ्रॉम ऑल द साइड्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये बड़ा इफेक्टिव सोल्यूशन है। और हमने जितने घर बनाए हैं अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें बेसमेंट में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कह लें या कोई भी रीज़न कह लें या कोई भी लीकेज वगैरह का चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हुई। हाँ, अगर फॉल्टी वर्क हो, वर्कमैनशिप पुअर हो, तो ये चीज़ें आ सकती हैं। बट अगर सारी चीज़ें आपकी ठीक हैं, आपका आपकी वर्कमैनशिप स्ट्रॉन्गर है, आपकी वाटर प्रूफिंग अच्छी हुई है, तो मेरे ख्याल से ये मसले नहीं। इसके बाद ये भी पॉइंट डिस्कस किया जाता है कि वेंटिलेशन नहीं होती बेसमेंट में। तो मैं ये बताता चलूँ कि हमारे संकन एरियाज़ आ गए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि पिक्चर के साथ या वीडियोस के साथ आपको डिस्क्राइब कर सकूँ। जो लोग DHA में या CDA में, बैरियर टाउन में रह रहे हैं, तो उनको संकन एरियाज़ का पता होता है कि संकन एरियाज़ में ये होता है कि हवा और जो रोशनी है वो बेसमेंट तक जाती है, और बेसमेंट का फ्लोर आपका बिल्कुल वैसे ही होता है जिस तरह आपके ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में लाइटनिंग आ रही होती है।
आपकी लाइटिंग भी मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% एग्जैक्टली उसी तरह आ रही होती है जिस तरह ग्राउंड फ्लोर में आ रही होती है, थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज़ होती है बट मैनेजेबल होती है। इसी तरह जो हवा है, एयर है, वो उसका बड़ा अच्छा फ्लो होता है, बड़ी अच्छी वेंटिलेशन होती है बेसमेंट के अंदर। तो वो जो एक एक फाउल स्मेल होती है ना कि जब कभी भी बेसमेंट में जाएँ तो एक नमी की या सेम की एक स्मेल आ रही होती है। तो अब वो बेसमेंट्स में मसले नहीं रहे। पहले थे मुस्लिम टाउन लाहौर में, अब मॉडल टाउन लाहौर में जो पुरानी कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, जो बेसमेंट्स बनी हैं आज से 20-20, 25-25 साल पहले, मैं खुद गया हूँ वहाँ पे। मेरे पास वीडियोज़ हैं, मैं देखता हूँ अगर इस चैनल पे लगा पाऊँ, तो वहाँ पे आप जाते थे तो आपको स्मेल आती थी, एक फाउल स्मेल आती थी क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं थी। लेकिन अब बड़ी प्रॉपर वेंटिलेशन हो गई है, बड़ा इफ़ेक्टिव सनलाइट आती है और मेरे ख़्याल से ये स्मेल के और इस तरह के मसले मसाइल अब नहीं रहे। पहले होते थे लेकिन मेरे ख़्याल से जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, बेसमेंट में अब इस तरह का किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहा। इन दी एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये भी बड़ा कंसर्न है कि हमें हमारा प्लॉट 5 मरले का, तो आया हम बेसमेंट बनाएँ या 10 मरले का हम बेसमेंट बनाएँ। 1 कनाल का प्लॉट है तो 1 कनाल पे बेसमेंट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? 1 कनाल और 10 मरले पे तो मेरे ख़्याल से आम तौर पे सब लोगों को पता है कि बनानी लोग बनाते हैं और बनानी भी चाहिए। बट व्हाट अबाउट अगर आपका कोई 5 मरले का प्लॉट है, 3 मरले का प्लॉट है, 6 मरले का है, 7 मरले का, 8 मरले का, तो उसकी बेसमेंट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? तो भई लाज़मी बनानी चाहिए। आपका बेशक 3 मरले का प्लॉट हो, आपका बेशक 5 मरले का प्लॉट हो, 7 मरले का हो, 8 मरले का हो, आपको बेसमेंट बनानी चाहिए क्योंकि देखें घरों में जो बेसमेंट है वो किसी पार्किंग के लिए यूज़ नहीं होती। इट इज़ एन एडिशनल स्पेस। आपकी एक एडिशनल स्पेस आ जाती है, आपको स्टोरेज स्पेस आ जाती है, आपके प्रॉपर फुल फ्लेज कमरे बनते हैं, वॉशरूम्स बन सकते हैं। आपके बेसमेंट में किचन्स बनते हैं, किचन बनते हैं, वॉशरूम्स बनते हैं, पूरा एक लिविंग फ्लोर बनता है। जिस तरह ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आपका एक लिविंग फ्लोर बेसमेंट में बनता है। 3 मरले पे बेसमेंट्स भी मैंने बनाई हुई हैं, 5 मरले के घरों में भी बेसमेंट्स बनाई हुई हैं, 6 मरले, 7 मरले, 8 मरले के एक्सटेंसिवली ये प्रोजेक्ट्स मैंने एग्जीक्यूट किए हुए हैं। थोड़े से टफ होते हैं। कॉस्ट अगेन मैंने कॉस्ट का जो डिस्कशन है वो वीडियो के स्टार्ट में मैंने बड़ा क्लियर कर दिया था। कॉस्ट का फैक्टर होता है बट कंस्ट्रक्शन टेक्निक में कंस्ट्रक्शन करने में इनमें किसी किस्म का कोई मसला या कोई परेशानी पेश नहीं आती। सब झूठ है। मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी थी, ब्लॉग्स भी पढ़े थे कि 10 मरले से प्लॉट अगर कम है तो आपको बेसमेंट नहीं बनानी चाहिए। वो मैं उसको गलत कंसिडर करता हूँ। बल्कि 10 मरले से छोटा जिसका घर है उसके लिए तो बेसमेंट बनाना भाई ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके पास तो स्पेस ही कम है। उसने जिसने 5 मरले का प्लॉट लिया है उसकी तो बाइंग पावर कम है, तो उस बेचारे को आप क्यों डिस्करेज कर रहे हो? बल्कि उसे तो एक एडिशनल फ्लोर मिल जाएगा। उसकी आने वाली नस्लें वहाँ पे रह सकती हैं। आप 1-2 फ्लोर्स में आप अगर नहीं गुज़ारा तो थर्ड एडिशनल फ्लोर होगा। तो आई वुड हाईली सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप बेसमेंट जो है वो बनाएँ। अगर बजट नहीं है तो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर बना लें। और तो ये इस तरह आप जो है वो चीज़ों को मिक्स एंड मैच लेके चल सकते हैं। अगेन इन दी एंड मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि बेसमेंट आप लाज़मी बनाएँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने अपने व्यूज़ और अपने ख़्यालात का इज़हार किया। आप इसे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, आपको पूरा पूरा हक़ है। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया।